हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने का क्या महत्व है, कब मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और दोस्तों, यदि आपको कॉमेडी से रिलेटेड टिकटॉक वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल आर के की युगू RKKIYUGU2807 चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की तीन बड़ी घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ये तीन बड़ी घटनाएं हैं उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति यानी बुद्धि तत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। दोस्तों, ऐसा उदाहरण दुनिया में और कोई नहीं है। भगवान बुद्ध को जब संसार की सच्चाई का ज्ञान हुआ तो वह अपना राजमहल, गृहस्थ जीवन, सारे भौतिक व सांसारिक सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। लगभग 7 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया, जो कि बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी एक पवित्र दिन है। दरअसल हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध हिंदू देवता विष्णु भगवान के 9वें अवतार हैं। इसलिए हिंदू धर्म में भी इस दिन को बड़े श्रद्धा व भक्ति भाव से मनाया जाता है। यही कारण है कि बोध गया हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र स्थान है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी पवित्र स्थान बोध गया के दर्शन करने आते हैं। इसी दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा के तौर पर भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा बहुत गरीब थे। एक बार वह कृष्ण से मिलने उनके महल पहुंचे। तब कृष्ण ने सुदामा को उनके कष्टों के निवारण हेतु सत्य विनायक व्रत करने का सुझाव दिया। सुदामा ने कृष्ण की बात मानी और इस व्रत को विधिवत किया तो उनके कष्टों का निवारण हो गया। दोस्तों, इस दिन धर्मराज की पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि सत्य विनायक व्रत से मृत्यु के देवता धर्मराज खुश होते हैं और उनके प्रसन्न होने से अकाल मृत्यु भय खत्म हो जाता है। पूर्णिमा का दिन विष्णु भगवान को समर्पित है। पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करना पापनाशक माना जाता है। लेकिन वैशाख की पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष में होते हैं और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि तुला में होते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, शाक्य कुल के राजा सुदोधन और महारानी महामाया के घर में हुआ था। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उनको गौतम भी कहा जाता था। इनकी माता का निधन इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म समारोह के दौरान एक साधु ने बालक सिद्धार्थ का भविष्य पढ़ते हुए यह बताया था कि यह या तो ये बच्चा महान राजा बनेगा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक। इनका पालन लालन महारानी की छोटी सगी बहन प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम के मन में बचपन से ही अपार दया और करुणा थी। वह किसी का दुखी नहीं देख सकते थे। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल हंस की उन्होंने खूब सेवा कर उसे प्राणों की रक्षा की। दोस्तों, सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद, पुराण, उपनिषदों, राजकाज कार्य और युद्ध विद्या सीखी। कुश्ती, घुड़दौड़ और तीर कमान चलाने में वो माहिर थे। दोस्तों, 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया गया। पिता द्वारा सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया गया। राजकुमार सिद्धार्थ व राजकुमारी यशोधरा को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजमहल सारी सुख सुविधाओं से भरपूर होने के बाद भी सिद्धार्थ का मन राजमहल में नहीं रमता था।
फिर जीवन के सच्चे रंग, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सन्यासी देखने के बाद उनका संसार और भौतिकी सुखों से मोह भंग हो गया और सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया। राजपाट, राजमहल, पत्नी व बेटे को छोड़कर तपस्या के लिए चल पड़े, जिसे बौद्ध धर्म में महाभ्रिंश्रमण कहा जाता है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया और जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। बोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना और संसार के सभी माया मोह से छुटकारा पाना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध आषाढ़ मास की पूर्णिमा को काशी के पास मृगदावा, जो कि सारनाथ में है, वहां पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्म उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और 5 मित्रों कौंडिल्य, बप्पा, बादिया, महानामा, असागी को अपना अनुयायी बनाया। फिर उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन देवरिया जिले के कुशीनगर में शूद्र द्वारा किए गए भोजन को खाने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस वक्त विश्व में लगभग 180 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अलग अलग देशों में वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाजों के अनुसार ही बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बौद्ध धर्म के लोग इस दिन मंदिरों व घरों में अगरबत्ती व दीपक जलाते हैं तथा घरों को फूलों से सजाया जाता है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। दीपक जलाकर भगवान बुद्ध की पूजा कर उन्हें फल फूल अर्पित करते हैं। बुद्धि पूर्णिमा के दिन संभव हो सके तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधि वृक्ष के दर्शन जरूर करते हैं। इस दिन पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं को रंगीन पतकाओं से सजाया जाता है तथा उसकी जड़ों में दूध और सुगंधित पानी डाला जाता है। मंदिर के आसपास दिए जलाए जाते हैं तथा प्रार्थना की जाती है। सुखद भविष्य के लिए भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लिया जाता है। दिल्ली संग्रहालय में बुद्ध की अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन अस्थियों को लोगों के दर्शनार्थ हेतु बाहर निकाला जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर प्रार्थना कर सके। बुद्ध पूर्णिमा दिवस को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बैसाख पूजा, बैसाख, विसाख, विसाख बच्चा, सागादाव, फोदेन, फैटडैन आदि। श्रीलंका व अन्य दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में इस दिन को बैसाख उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भारत, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व के अन्य देशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी एक एक जानकारी दे दी होगी। यह कब मनाई जाती है, किन के लिए मनाई जाती है, इसको मनाने का क्या महत्व है, कैसे मनाई जाती है, और भी इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी होगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। और आपका कोई डाउट है तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ दोस्तों, आप मेरे टिकटॉक के चैनल, जो कि कॉमेडी चैनल है, जिसका नाम है RKKIYUGU2807 को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।